अब श्वेता, किस तरह से इस खबर को देखें? क्या इसके बाद दोनों देशों के बीच में युद्ध को हम और एस्केलेट होते हुए देखेंगे? जरूर अंजना, यहां से इस युद्ध को एक नए मोड़ पर तो आप समझिए, अभी तक जिस स्तर पर रूस इस लड़ाई को लड़ रहा था, अब उसमें बहुत ज्यादा इसकी आशंका है कि ये युद्ध एक अलग स्तर पर यहां से रूस लेकर जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन को मारने की कोशिश, अगर वो इल्जाम ये लगा रहा है कि क्रेमलिन पर अटैक इस कारण से हुआ था कि पुतिन को असैसिनेट करना उसके पीछे एक वजह थी, तो वो इतनी आसानी से अब चुप नहीं रहेगा। रूस की तरफ से कहा गया है और उसके बाद रूस की तरफ से एक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि इतने दिनों तक वो एक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हम ये भी समझ रहे हैं कि एक तरफ वो पूरा वेस्टर्न नैरेटिव था और दूसरी तरफ रूस का वो एक्शन, जिसे आप एक लिमिटेड ऑफेंसिव इस लिहाज से कह सकते थे कि वो केवल उन इलाकों को ही टारगेट करता था जहां से उसे इंटेलिजेंस मिलती थी कि वहां पर जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं या यूक्रेन की तरफ से जो भी मर्सनरीज अगर विदेशी फाइट कर रहे हैं, तो वो उन इमारतों में रह रहे हैं, उनको खास करके टारगेट किया जाता था, या जहां पर हथियार के ठिकाने हैं उन्हें टारगेट किया जाता था। पर रूस इस समय क्या आगे अपनी रणनीति बनाना चाहेगा, ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा भी नहीं अंजना, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि ये एक अलग स्तर पर इस युद्ध को ले जाने वाला है। रूस की तरफ से बहुत बार बहुत सारी चीजें जरूर कही गई हैं, लेकिन अब अगर वो वहां पर एंटी एयरक्राफ्ट फायर वहां पर देखा गया है, इस बात की तस्दीक की गई है, और रूस ने अपनी तरफ से ये कहा है कि ये एक आक्रमण, एक कोशिश असैसिनेट करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, तो यहां से एक जरूर एक आक्रामक मोड़ रूस की गतिविधियों में आने वाला है। कुछ ऐसे इलाके हो रहे थे जहां पर रूस अब सैन्य तौर पर पिछड़ रहा था, जहां पर यूक्रेन अपना कब्जा बनाते जा रहा था, लेकिन रूस के राष्ट्रपति के ऊपर इस तरह के एक्शन की अगर बात रूस की तरफ से कही जाती है, तो पूरी दुनिया भले इस चीज में सच और झूठ के निर्णय को लाए, लेकिन रूस कम से कम इसमें सीधे तौर पर एक पलटवार को लेकर आएगा, और वो पलटवार अभी तक के उसके सभी आक्रमण से ज्यादा घातक हो सकता है। बस अब ये देखना होगा कि यूक्रेन की तरफ से क्या कहा जाता है, और जो पूरा जो विश्व समुदाय है वो इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि हर एक देश को मालूम है कि जरा सा भी एस्केलेशन और ये युद्ध का जो पैमाना है वो अगर बढ़ गया, तो उसके बाद दुनिया के बाकी देशों को इसकी जद में आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए अभी इन सारी चीजों के भी प्रयास होंगे, ये सारी चीजें भी देखी जाएंगी। अंजना, मैं गोवा में इस समय हूं, जहां पर एससीओ के जो विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है, उसके लिए कल यहां पर सर्गे लावरोव भी आएंगे और चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो भी आएंगे। ये सारे इन पर्सन, इन सब का प्रेजेंस इस जगह पर एक ऐसे समय पर जब यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध चल रहा है, वो काफी अहमियत भी अपनी रखता है। जब हम इस पूरे क्षेत्र में शांति की बात करते हैं, उस सिक्योरिटी की, उस सुरक्षा की बात यहां पर करते हैं, तो अब जो है पूरा, अब मुझे तो G20 की वो बैठक भी इंडोनेशिया की याद आ रही है, जिस दिन अचानक यूक्रेन की तरफ से ये खबर आई थी कि पोलैंड पर एक आक्रमण हो गया है, एक बॉम्ब वहां पर गिराया गया है। तो कहीं पर भी अगर अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की बैठक होती है, उसमें आप इस तरह की खबरें जरूर देखेंगी, जिसमें एक एस्केलेशन की आहट छुपी हुई होती है। अंजना, राजेश पवार हमारे साथ कीव से जुड़ गए हैं। राजेश, क्या अपडेट है आपके पास? वीडियो सामने किया गया है और आरोप है ये रूस का कि राष्ट्रपति आवास पर हमले की कोशिश थी। ये 2 ड्रोन्स के जरिए ज़ेलेंस्की पुतिन की हत्या करा रहे थे। क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए अंजना, जो ये रिपोर्ट्स आई हैं, ये एक कुछ वीडियोस के ऊपर आधारित हैं जो कि सिविलियन लोगों ने लिए हैं जो क्रेमलिन के ऑपोजिट रहते हैं। रूस ने आधिकारिक तौर पर कोई अभी तक एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया है कि ऐसी कोई घटना हुई है, और यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने अब तक इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ना उन्होंने इसको कबूला है, ना इन्होंने भी नकारा है कि उन्होंने ऐसा कोई अटैक किया है। देखिए, अगर ये अटैक साबित हो जाता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, और रूसी मीडिया का ये कहना है कि ये जो हमला है ये पुतिन को असैसिनेट करने की एक कोशिश है। हालांकि ये कंफर्म है कि उस वक्त पुतिन क्रेमलिन में उपस्थित नहीं थे, वो उनका जो रेजिडेंस कहीं और है, जो वहां से उस वक्त काम कर रहे थे, वो क्रेमलिन में उस वक्त उपस्थित नहीं थे। कहीं ना कहीं ये एक इशारा इस तरफ भी है कि 9 मई को, जो कि एक बहुत बड़ा दिन होता है रूस के अंदर, एक विक्ट्री परेड का आयोजन होता है हर 9 मई को, अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो विक्ट्री परेड होती है, जिसमें पुतिन पर्सनली अटेंड करते हैं, और इस वक्त भी जो उनका प्रोग्राम है उसके मुताबिक उनको ये विक्ट्री परेड में शामिल होना है। रूस ने ये क्लैरिफाई किया है
कि इस प्रोग्राम में कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी और पुतिन जो है वो इस परेड में उपस्थित होंगे, इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन अगर किसी तरह से कुछ एविडेंस और सामने आते हैं और रूस ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि क्रेमलिन पे जो हमला हुआ है ये यूक्रेन ने किया है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो मदद मिल रही है अमेरिका से उस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ये बिल्कुल क्लियर किया है यूक्रेन को कि जो हथियार उसने अब तक उसको उपलब्ध करवाए हैं वो किसी भी तरह से रूसी फेडरेशन की टेरिटरी के ऊपर इस्तेमाल ना किए जाएं। और अगर ऐसा कुछ हुआ है और रूस इसको साबित करने में कामयाब हो जाता है तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने के चांसेस हैं और इसका इफेक्ट जो मदद आ रही है यूक्रेन के ऊपर उसके ऊपर भी पड़ सकता है। अंजना।